हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बेहतर ही होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आजकल के युवाओं में 90% जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो है सेक्स प्रॉब्लम। और इसी सेक्स प्रॉब्लम के अंदर एक प्रॉब्लम और होती है शीघ्र पतन, यानी कि प्रीमेच्योर एजुकेशन। इसको अंग्रेज़ी में प्रीमेच्योर एजुकेशन ही कहा जाता है। इसके चलते बहुत सारे लड़कों की शादियां टूट रही हैं और वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगते हैं कि आखिर हम अपने पार्टनर को खुश नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमारी गाड़ी के ब्रेक जो हैं एकदम से फेल हो जाते हैं जैसे ही हम ड्राइव करने के लिए जाते हैं। यानी कि जब अपने पार्टनर के पास में जब वो सेक्स करने के लिए जाते हैं, जब वो हम बिस्तरी करने के लिए जाते हैं, तो उससे पहले ही या तो वो पूरी तरीके से फारिग हो जाते हैं, या फिर वो जब हम बिस्तरी करने की कोशिश करते हैं तो 3 या 4 मिनट के अंदर अंदर वो पूरी तरीके से फारिग हो जाते हैं और उनका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं रहता। और इसके चलते वो दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के ये सोचने लगते हैं कि हमें बहुत ही ज़्यादा बड़ी बीमारी शायद लग गई है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कोई बीमारी नहीं बल्कि एक प्रॉब्लम है, और इसको वक्त पर ठीक करना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आप वक्त रहते अपने रिश्तों को बचा सकें। आप बहुत सारे ऐड ऐसे देखते होंगे जिसमें कि ये नीम हकीम, यानी कि हकीम तो है नहीं, उनको हकीम की डेफिनेशन तक पूरी पता नहीं है, और वो प्रोडक्ट हाथ में ले लेते हैं और कहते हैं कि आप इसको खाएंगे तो शीघ्र पतन की समस्या ख़त्म हो जाएगी, आप इसको खाएंगे तो आपकी नापुंसकता ख़त्म हो जाएगी, मर्दाना ताकत इतनी बढ़ जाएगी। यानी कि तरह तरह के वो दावे करते हैं और कंपनियों के कोई से भी प्रोडक्ट उठा लेते हैं। अब ऐसे में करते क्या है लड़के, उनको देखा और उन्होंने वो प्रोडक्ट मंगाकर खाना शुरू कर दिया। उनके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं, वो उनको खाते हैं, कुछ वक्त के लिए फ़र्क होता है, लेकिन आगे चलने के बाद में वो पूरी तरीके से इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, घिर जाते हैं। उसके बाद में वो दूसरे की दवाई खाता है, फिर वही प्रॉब्लम उसके सामने निकल कर आती है। अब उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार मैं ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट करूं कि जिससे कि मैं ठीक हो सकूं। अगर किसी को बताना ही है तो आप नुस्खे बताएं, आप ऐसा नुस्खा बताएं, आयुर्वेदिक नुस्खा, ताकि वो घर पर भी कर सके या फिर आपके द्वारा भी करा सके। आपको नॉलेज होना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूं कि इलाज हमेशा उससे कराएं जिसको पूरी नॉलेज हो, जिसको पता हो कि आयुर्वेद क्या है, हकीम की डेफिनेशन क्या है, या फिर आयुर्वेद में इन जड़ी बूटियों के काम क्या हैं। तभी वो आपको पूरी तरीके से स्वस्थ और पूर्ण रूप से सही कर पाएगा। तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ शीघ्र पतन के बारे में। ज़्यादा लंबी चौड़ी तो मैं यहाँ पर आपको तकरीर देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप ठीक हो जाएं वक्त रहते और आप अपना इलाज करा सकें, या फिर घर पर ही आप इस नुस्खे को अपनाने के बाद में आप पूरी तरीके से आप ठीक हो सकें। शीघ्र पतन ये प्रॉब्लम जब आना शुरू हो जाती है कि बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि 15 साल की उम्र से जब वो मास्टरबेशन करना शुरू करते हैं तो लगभग 25-30 साल तक की उम्र तक, यानी कि जब तक उनकी शादी नहीं होती तब तक वो मास्टरबेशन करते हैं, अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन जब उनकी शादी होती है तो तब तक उनके अंदर की जो ताकत होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है। शीघ्र पतन के बारे में आपको ये बात समझना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वीर्य जो आपकी बॉडी के अंदर होता है, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी कि आपकी बॉडी का जो ढांचा है वो वीर्य पर ही टिका होता है। और धीरे धीरे आप जब इस वीर्य को आप निकालना शुरू करेंगे अपने शरीर के अंदर से, जब आप मास्टरबेशन करेंगे, अपने हाथों से गलत काम करेंगे, तो धीरे धीरे ये वीर्य जो है आपके शरीर से निकलने लगेगा और आपके मसल्स लॉस होने लगेंगे। और ये मसल्स जो आपके दिमाग के मसल्स होते हैं, आपकी खोपड़ी के अंदर जो मसल्स होते हैं, उनको भी धीरे धीरे वीक करना शुरू कर देता है। जब दिमाग के अंदर के जब मसल्स जब वीक होते हैं तो आपके दिमाग का कंट्रोल आपकी बॉडी के ऊपर नहीं रहता, यानी कि आपके शरीर के ऊपर आपके दिमाग का कंट्रोल नहीं रहता, और आप स्ट्रेस में भी रहने लगते हैं। आपका किसी काम को करने के लिए मन भी नहीं करता है, आप एक चीज़ पर फोकस भी नहीं कर पाते हैं। तो फिर आप अपने सेक्सुअल इमोशन के ऊपर कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? जो आपके अंदर के जो ये वीर्य है, कब आपको निकालना है कब नहीं निकालना है, इस चीज़ पर आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जब आपकी बॉडी के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। तो ये एक दिमागी रूप से भी होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपनी बॉडी को और अपने दिमाग को, दोनों को ही हमें रिपेयर करना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वो किस तरीके से होगा, इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो देसी और आयुर्वेदिक फार्मूला बताने वाला हूं जो कि 101% आप पर काम करेगा। और कुछ सावधानियां मैं आपको यहां पर बताऊंगा, उन सावधानियों को आप करते रहें। आप देखेंगे कि 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपकी जो ये प्रॉब्लम थी, जो आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके थे, कहीं भी जाकर ठुक जा रहे थे, वो सामने वाला आप पर चल रहा था या फिर आपसे नाराज़ था, वो प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बस आपको ये नुस्खा अपनाने की ज़रूरत है। पहले तो मैं आपको सावधानियां बता देता हूं, आपको करना क्या है। आपको भरपूर नींद लेनी है, यानी कि 8 से 9 घंटे आपको सोना है रात को। बिल्कुल अपना मोबाइल फ़ोन जो है अपने पास ना रखें, दूर अलग कहीं रख दें, जिससे कि लगभग 1-2 मीटर दूर अपने आप से, अपने बिस्तर से आप बिल्कुल निश्चिंत होकर सोएं और पूरी रात बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना होएं। 8-9 घंटे की भरपूर नींद लें।
उसके बाद सुबह को आप धूप के अंदर लगभग 1 घंटा ज़रूर बिताएं। विटामिन डी आप पूरी मात्रा में ज़रूर लें। डेली आप एक्सरसाइज करें। दिमाग के अंदर जो गलत गलत ख्याल आते हैं उनको आप रिमूव करें। आप हमेशा कूल रहने की कोशिश करें। ये सावधानियां आप करते रहें। और इसके साथ साथ जो नुस्खा, जो फार्मूला मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ, उसको लिखकर नोट कर लें और इसको आप आज से ही करना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आप पूरी तरीके से इस बीमारी से क्योर हो जाएंगे। आपको करना क्या है, आपको अश्वगंधा लेनी है 100 ग्राम। अश्वगंधा करती क्या है, अश्वगंधा आपके दिमाग के ऊपर काम करती है। जो आपके दिमाग का कंट्रोल आपकी बॉडी के ऊपर नहीं रहा है, या फिर आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, दिमागी टेंशन है, तो ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म अश्वगंधा से ही होती है। जो कि अश्वगंधा आपके मसल्स पर, आपके दिमाग पर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। आप अश्वगंधा ले लें 100 ग्राम। आपको अकरकरा लेना है 50 ग्राम। अकरकरा आपके मसल्स के रिपेयरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और आपके ये जो डिस्फंक्शन जैसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनको ये ख़त्म करता है। और आपको सफ़ेद मूसली लेनी है 100 ग्राम। सफ़ेद मूसली 100 ग्राम बढ़िया क्वालिटी की लें, अच्छी वाली। सफ़ेद मूसली का काम क्या होता है कि आपके वीर्य को ये गाढ़ा करती है और आपको अंदर से ये ताकत प्रदान करती है। ये आपके वीर्य की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बहुत बेहतरीन तरीके से ये बनाकर रखती है, कि जिससे कि आपका वीर्य बहुत देर के बाद निकलता है और उसकी जो है गुणवत्ता भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और आपको 100 ग्राम कोंच के बीज लेने हैं। कोंच के बीज आप उनको शुद्ध कर लें। अगर मार्केट से लेकर आ रहे हैं तो आप घर पर लाकर उनको शुद्ध करें। 100 ग्राम कोंच के बीज सफ़ेद वाले। और आपको लेना है कुचला, शुद्ध कर लेना है कुचले को, क्योंकि कुचला एक जहर होता है। कुचले को आपको शुद्ध करना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको नुकसान भी कर सकता है। इसलिए कुचले को पहले आप शुद्ध कर लें। ये भी आपको 100 ग्राम लेना है। और आपको लेनी है स्वर्ण भस्म। स्वर्ण भस्म लगभग आपको 1 ग्राम इस्तेमाल करनी है इस फार्मूले में। इन सारी चीज़ों को आप लेने के बाद, यानी कि कुचले को भी आपको शुद्ध करना है और कोंच के बीज को भी, इन सारे फार्मूले को आपको लेने के बाद में आप ओखली के अंदर इसको कूट लें बहुत अच्छी तरीके से। ध्यान रहे कि मिक्सी या ग्राइंडर के अंदर बिल्कुल भी ना पीसें इन्हें। आप ओखली के अंदर इनको कूट लें और इसका जो है पाउडर, यानी कि सफ़ूफ बना लें इसका। जब ये सफ़ूफ बन जाए, जब पाउडर फॉर्म में ये हो जाए, तो इसके अंदर भांग के पत्तों का जो रस होता है उसको मिला लें इसके अंदर। और मिलाने के बाद में आप किसी बोतल के अंदर इसको भर के रख दें और सुबह शाम आप 2-2 ग्राम या 3-3 ग्राम अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से आप 5 ग्राम तक भी इसको कर सकते हैं। आप दूध के साथ में आप इसको लेना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि यकीनन आपको ऐसे रिज़ल्ट निकल कर आएंगे आपसे 2-3 महीने के अंदर अंदर, कि आप हमेशा हमेशा के लिए इस बीमारी से क्योर हो जाएंगे और आपकी बॉडी एक अच्छा काम करने लगेगी, अच्छा वर्क करेगी। और आप कहेंगे कि जो ये शीघ्र पतन जैसी ये समस्या थी, जो प्रॉब्लम थी, जो हमने ये तरह तरह के डब्बे खा लिए, तरह की दवाइयाँ खा ली, इन सब से हमें निजात मिल चुकी है।